आज हमारे संग खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको आपने इंटरनेट पे बहुत प्यार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। रोहित शर्मा, लाइफ कैसे शुरू हुई आपकी? मतलब बचपन कहाँ से बीता, कॉलेजिंग कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कुछ बताएं अपने बारे में। लाइफ तो शुरू हुई थी 5 अगस्त 1994 से। दिल्ली से हूँ वैसे, मेरा बेसिकली हम हरियाणा से हैं, तो दिल्ली का लड़का था रहने वाला। स्कूलिंग मैंने वही अपने सरकारी स्कूल के बच्चे रहे हैं हम। 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से हुई है। कॉमर्स का स्टूडेंट था, मतलब पढ़ने में ये नहीं कहता बहुत अच्छा था, बट ठीक था। उम्मीद नहीं थी मैं कर जाऊँगा पास। मैं कर गया। फिर घिसता पिटता आगे पहुंचा ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन मैंने सत्यवती कॉलेज से करी है अपनी। आर्ट्स से था मैं, पर किस्मत कहते हैं ना, जो चीज़ करनी नहीं चाहिए पर वही होती है। मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, मैथ नहीं करनी, मैथ नहीं लेनी, पर मैथ से मैंने ग्रेजुएशन करी और मैं पास भी हो गया। मुझे घर वाले भी कहते थे, कह रहे यार तू मैथ, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ले लिया है, करने दो मुझे मैथ। फिर मैथ लेके मैं पास आउट हूँ। मैथ इकोनॉमिक्स था मेरे पे। हाँ, सबसे बड़ी बात होती है मैथ्स को क्लियर करना, और जिससे से डर था वही आपने हटाया, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा डर मैथ्स से ही लगता है। तो कुछ सलाह देंगे क्या? नहीं, मैथ्स के लिए सलाह क्या दूंगा, मैं सलाह देने वाला हूँ नहीं। पर फिर भी डरने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बस चीज़ें करनी होती हैं तो हो जाती हैं। अब जब करने का मन है तो करना है। जब पहले जब 12th में होता नहीं यार मैथ नहीं, मैथ नहीं, पर मैथ में अच्छे नंबर आ गए 12th में भी। फिर मैं ग्रेजुएशन में मैथ नहीं लूँगा, मैथ नहीं लूँगा, पर मैथ्स मिल गया और साथ में इकोनॉमिक्स। मैंने कहा ले भाई, किस्मत नहीं है रोहित, तो पास होएगा। पर मैं कॉलेज जाना था, इसलिए फिर करा। तो कॉलेज के बाद की लाइफ कैसी रही? उसके बाद जॉब वगैरह आपने करी? हुई मैथ्स एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, और उसके लिए शायद से मार्केट में जॉब है या नहीं, इतना मुझे ज्ञान नहीं है। नहीं, जॉब के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, बस हाँ घर वालों को प्रेशर था, क्योंकि एक्चुअली मेरे फादर, मेरे ग्रैंड फादर, दादा सब मतलब फैमिली गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कहते गवर्नमेंट जॉब कर ले कर ले, क्या करेगा, ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ ले। फिर घर वालों की लात खाई, फिर पहुंच के तैयारी करने। फिर तैयारी करी थोड़े टाइम बाद, पर वही बात है ना, मन नहीं मानता किसी चीज़ के लिए। जिस चीज़ के लिए मन था वो कहीं और चीज़ थी, तो फिर वहीं और पहुंच गए। तो मन किस तरफ था आपका? क्योंकि सरकारी नौकरी तो आपने छोड़ दी कि मुझे करनी नहीं है, तो घर वाले प्रेशर करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। घर वालों को तो आज भी प्रेशर है, क्या करेगा, सरकारी नौकरी करना, देख सरकारी नौकरी क्या फ़ायदे हैं। मैंने कहा सरकारी नौकरी भी हो जाएगी। पर जैसे अब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हम मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा था, हम खूब हंसी मजाक, स्कूल जाने नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, तो अपने बंक मार के पहुँच जाते थे। हंसी मजाक, फिल्म बनानी फालतू के अंदर, करेक्टर क्रिएट कर देते फालतू के अंदर, अब ऐसे नहीं ऐसे था, ये चीज़ ऐसे थी, तो वही चीज़ें करते रहते। वही अपने कॉलेज में आगे करी। अब जब बंदे का मन, जब सत्यवती कॉलेज में था, मैं घूमते फिरते रहते थे कॉलेज के अंदर, अच्छा आज ये करना है, आज ये अच्छे से मजे लेने, मतलब हंसी मजाक चलता रहता था हर एक का। तो वही चलते 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 आज यहाँ पहुँच गए। तो कैसे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, मुझे तो इस लाइन पे जाना है, मुझे यही करना है, सरकारी नौकरी मुझे नहीं करनी? नहीं, कन्वेंस तो घर वाले मतलब बहुत टाइम तक तो कहते रहे क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, तू अपने काम देख ले, सरकारी नौकरी देख ले। मैंने कहा नहीं, करने दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। तो एक दिन आया, मैं घर वालों को घुमाने ले गया राजस्थान। अच्छा। तो राजस्थान गए, तो एक्चुअली क्या हुआ, एक टोल पार कर रहे थे, तो मैंने टोल पे नहीं पैसे निकालने के लिए दिए, उसने पहचाना रोहित भाई आप। घर वाले सब मेरी तरफ देखे। मैंने कहा हाँ भाई। मैंने भाई कितना टोल, अरे भाई यार आपसे पैसे लेंगे क्या हम, जाओ। घर वाले मेरी शक्ल को यूँ देखे, उसमें तुक्का लग गया होगा। तो फिर ऐसे हम पहुंच गए पुष्कर जी। पुष्कर जी पहुंचे तो एक लड़के से मैंने पूछा, मैंने भाई ये रास्ता कहाँ पड़ेगा पुष्कर जी मंदिर का? अरे भैया आगे चल जाओ, उल्टे हाथों में सीधा सीधा निकल जाना, यूँ कह दिया उसने। मैंने कहा अच्छा। फिर उधर थोड़ी, मैंने कहा हाँ रोहित भाई हो ना? मैंने कहा हाँ भाई। भाई एक मिनट रुको भाई, वो बताइए क्या छोड़ने जा रहा, चूहा छोड़ने जा रहा था क्या? घुमाई और वो घर में पीछे लगा लो। ओ भैया वो कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर था मंदिर, वहाँ गलियों से निकालता निकालता लेके चला गया। घर वाले कहे तेरी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भी देखते रहो। फिर अगला मंदिर में लेके गया वो लड़का, दर्शन कराए, होटल उसने करवाया, मतलब इतना रिकॉर्ड किया उस बंदे ने घर वालों के सामने। सुबह 6 बजे वो चाय लेके आ गया नेक्स्ट डे। घर वाले मेरी शक्ल देखे, बोलो तेरे वो बंदा आ गया। मैंने कहा मेरा कौन सा बंदा? पर उन्होंने वहाँ पर गया, उन्होंने इतना रिकॉर्ड किया। मुझे एक गणेश जी की मूर्ति दी थी कि आप आए हो पहली बार पुष्कर जी, गणेश जी की मूर्ति थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। घर वालों को उस दिन लगा चल कुछ तो काम आ ही रहा है, सरकारी नौकरी से अच्छा कुछ काम आ ही रहा है। फिर मैं भी कह रहा हूँ पापा आप भी सरकारी नौकरी हो, देख लो क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो फिर यूट्यूब चैनल में मतलब अलग अलग लोग एपिसोड्स बना रहे थे उस समय, और नई नई वीडियो डल रही थी, तो वहाँ पे कैसे एंट्री हुई आपकी? आप कैसे इस लाइन पे आए फिर? नहीं, नई नई वीडियो का ये रहता है कि हमारी जो रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं ना, उस पर सोचा हमने वीडियो बनाई जाए, उस पर बनाई जाए वीडियो सोच के।
अच्छा मेरा तो ये सीन भी हुआ था। अब जैसे मैंने एक सीन था कॉलेज के अंदर, हम गए थे फेस्ट के अंदर। फेस्ट का बहुत चर्ची थे, हम एक तरह की फेस्ट जा रहे हैं, फेस्ट देखना है। दिलेर मेहंदी जी फेस्ट में आए हुए थे वहाँ पे, और दिलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस, तो हम पहुँच गए, उन्होंने गाना गाया, मस्ती बड़ी रात है, हम भी खुश होने गा रहे भाई। कॉलेज फर्स्ट ईयर था हमारा, तो हमने देख के चल ठीक है। तो वहाँ पर हमें कॉलेज की लड़की मिल गई, हमने कहा अरे ये तो कॉलेज की लड़की है हमारे, और मतलब इंग्लिश ऑनर्स की लड़की। अब इंग्लिश ऑनर्स की लड़की और ये प्रोग्राम, हम हिम्मत तो थी नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर एक बंदा था साथ में, अब इसका नंबर है। मैंने कहा, फिर उससे बात हुई, यहाँ क्या कर रही है तू? वो कहने लगे कौन? मैं तेरे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ। वो कहे अंकल अंकल मैं कॉलेज में क्या कर रही है तू? फिर उसने सोचा, फिर हमारी हंसी आ गई। फिर कौन बोला ये है? वो फिर फ़ोन काट दिया उसने। तो मतलब ये चीज़ इंसिडेंट हुए। बंक मारने चले गए हम स्कूल से, खाना लेके आते दोस्तों को छीन लेते थे खाना। तो यही सब चीज़ें डालते रहे उसके अंदर, चीज़ों के अंदर। टीचर था हमारा एक डीएन मत सर थे, मतलब वो भी एक नंबर के, कहते हैं ना शिक्षा मिली, उनसे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली। वो मैडम क्लास में, जिस क्लास में मैडम उस क्लास में वो पहुँचते थे। अच्छा। तो ऐसे हमने वो वीडियो में डाल दी, वो चीज़ भी डाली कि एक ऐसे वो टीचर भी हमारे जो सब चीज़ छोड़ छाड़ के मैडम के साथ, तो हमने वही सब चीज़ें वीडियो में डाली जो हमारे साथ हुआ। तो मतलब रिलेट होती हैं चीज़ें, तो लोगों को भी अच्छी लगती हैं वो। स्टार्टिंग में आप दिखे अमित बढ़ाना के संग, और अमित बढ़ाना अभी एक अलग लेवल पे हैं, तो कैसा रहा उनके संग एक्सपीरियंस? कैसे कोलैब के लिए सोचा कि हम दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं? और उस समय कंटेंट थोड़ा देसी भी था, तो कभी सोचा था कि जो कॉलेज में जो संग पढ़ रहा है उसके संग हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे और यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा? नहीं, कॉलेज के अंदर हम यही तो करते थे, जैसे ये आपके साथ भी हुआ होगा, बंक मार के पहुँच गए होंगे। बहुत बार होता है ऐसा। तो जब अब ये क्या है कि अभी आपके कोलैबोरेशन बहुत सारे यूट्यूबर्स के संग चल रहे हैं, उसमें से एक अभी लेटेस्ट में रिया मावी भी है, तो वो कई सारे चैनलों के संग कोलैब करती है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रिया मावी के संग? नहीं, रिया के साथ एक कोलैब नहीं है, हमारा एक आपसदारी है, दोस्ती आ रही है हमारी। तो कोलैब तो ऐसा होता है जिससे कोई जानता नहीं, उसके बाद चल एक बार कर लिया, बात खत्म। पर रिया से एक दोस्ती अपनी अलग ही है कि मतलब घूमना फिरना आना जाना साथ ही रहता है हमारा, कोई कोलैब वाली बात नहीं है। मतलब पहले से दोस्ती है, हाँ, तो दोस्ती चल है। रही है। आज भी फ़ोन आया था, सुबह बात हो रही थी, कहाँ पे? बोले कल हिमाचल चल रहे हैं। मैंने कल वीडियो शूट कर रहे हैं। बोले यार तू पिछली बार भी नहीं गया था। मैंने कोई नहीं, अब की बार चलेंगे। तो उसका जब रहता है वो घूमने फिरने में ज़्यादा रहती है, उसका रहता है कभी मुंबई, हिमाचल, आगरा, मतलब चलता रहता है उसका। तो स्कूल में बंक मार के जाते कहाँ थे? दिल्ली के लौंडे जाते कहाँ हैं? अरे दिल्ली के लौंडों के एक चिड़ियाघर चले जाते हैं। पर अब तो कुछ पहले ऐसी बात नहीं रही है लोगों के लिए। एक हमारी मूवी पैलेस थी, मूवी पैलेस देखने आते थे सीमापुरी। अच्छा। मूवी देखने कभी हम ऐसे खेलने निकल जाते हैं सुबह सुबह। एक बार घर वालों ने पकड़ लिया, सुबह सुबह बंक मारे, सुबह दोस्त आ गए, हम 4-5 दोस्त। तो क्या चलो 8 बजे का स्कूल, 8:15 हो गए, स्कूल जाए क्या करेंगे? मैंने कहा ये बात भी ठीक है। बैट उठाया, निकल लिए। तो थोड़ी दूर घर से पार्क था, मतलब 1 किलोमीटर। एक्चुअली क्या हुआ, नो बैटिंग कर रहा है दोस्त, मैं भी बैटिंग करना। वो कह रहा, मैंने क्या हो गया, मैं बैटिंग कर रहा। फिर मैं क्या, मैं देखा बड़ा भाई मेरा, मैं यूँ देख रहा हूँ, भाई दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं भाई स्कूल में गया था, वो टीचर ने भगा दिया, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। कौन सा टीचर ने भाई बताइए ज़रा? स्कूल पहुँच लिया, अभी आ रहा हूँ मैं। फिर बैग उठाया, हम पहुँचे। फिर हम स्कूल के गेट के वहाँ तक पहुँचे, यार 9:30 हो गए हैं, जाएँ? अबे चल छोड़ रहे हैं, वीडियो गेम खेलने चल रहे हैं। फिर वीडियो गेम खेलने चले गए हम। मतलब हमारे टाइम में तो मुस्तफ़ा, शायद आपने भी खेली, मुस्तफ़ा, टेकन 3, तो कॉइन वाले, हाँ कॉइन टक, वही डाल के। और कहीं तो हम इतने चालू हो गए थे, लात मारते थे, आ गई गेम। तो यही सब चीज़ें रहती थी। तो कभी ऐसा हुआ कि जब गेम्स नए नए आए थे मार्केट में 90s में, तो कैसेट वाले गेम कंसोल के संग आते थे जो 18 या 8 बिट के होते थे आई थिंक। तो कितनी बार आप कैसेट लेने गए मार्केट में और कितनी बार गेम अलग मिले जो कैसेट में छपे हुए थे? अरे गेम आती थी 9,999, 9,999 इन 1। मैंने कहा यार कितनी गेम है। और गेम में देखे सारी, भाई कॉन्ट्रा, मारियो, घुमा फिरा, स्नो ब्रोज। मैंने कहा यार ये क्या है? फिर एक दिन भाई, मैंने भाई यार भाई नंबर लिया तो ये CD दिलाऊँ। भाई हम लाए 4-in-1, कौन सी थी उसमें नाम भूलिया, मतलब बढ़िया बढ़िया गेमें थी उसके अंदर, मज़ा आया था। 4, मैंने भाई 4-in-1 है, जो 4-in-1 है वो ओरिजिनल है, जो 9,999 वो एकदम घटिया वीडियो है। उसमें एक डखंड भी आता था जो ऐसे मारते थे। टक टक। ये मेरे चाचा लाए थे और वीडियो गेम, हमें शौक हो गया। तो भाई स्कूल से आए, बैग फेंका और ठा 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 वही खेलते रहते थे। तो रही बात स्कूल की, तो आपकी स्कूलिंग हो गई, आपने बहुत मज़े करे। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में टीचर ने कोई कंप्लेंट लिखी डायरी में और बोला सिग्नेचर करा के लाना, वो भी पापा के, तो कभी करे उसमें वो कुछ हरकत? नहीं, एक बार क्या हुआ था, मैं बीच में जैसे थोड़े टाइम गया 9th-10th में, घर वालों ने कहा तू पढ़ लिया, इतना अच्छा पढ़ना था तो ऐसे तो प्राइवेट में डालेंगे अब। ठीक है।
तो हम सरकारी स्कूल के बच्चे थे, कहाँ पीटीएम होती है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमें पता ही नहीं था। वो कहते पीटीएम है, तो मैंने पीटीएम है, पीटीएम क्या होता है। मैंने कहा उस दिन स्कूल में बैग लेके नहीं आना, छुट्टियाँ पेरेंट्स को लेकर। मैंने छुट्टियाँ तो घर बैठेंगे आराम से, घर वालों को क्या बताना। डायरी हम स्कूल में घर वालों को कोई मतलब नहीं कि स्कूल की डायरी देखें या ना देखें, हम दिखा दें टूटी। तो एक दिन रोल नंबर लेने चले गए, 10th का था ना 9th का था, रोल नंबर लेने चले गए। तो घर वाले कहने बोले जी इसका फ़ाइन हो गया 2000 रुपये। मैं 2000 रुपये की स्कूल, डेली तो स्कूल आता था ये। बोले जी 5 पीटीएम हुई थी, 400 रुपये के हिसाब से वो हो गई। पीटीएम, मैं पीटीएम, मैंने मम्मी इन्होंने कहता छुट्टी है, पेरेंट्स को मैं आपको क्यों फालतू परेशान करूँ, मैं अपने घर ही चले जाऊँ। फिर खूब मारा मेरे घर वालों ने। फिर 10th के अंदर मैं स्कूल में एक छुट्टी नहीं करने दी उन्होंने, एक छुट्टी से कहते हैं ना पूरे साल के अंदर। और 11th-12th में मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में आ गया था। हम तेरा भला नहीं हो सकता, तो यहीं पढ़ेगा यहीं रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। 11th के अंदर जैसे हम 4 दोस्त थे, मैं कॉमर्स, एक भाई था साइंस, एक दूसरा भाई था आर्ट्स, और एक और था वो भी साइंस में था। तो मतलब कॉमर्स में तो मैं टॉपर था, आर्ट्स में मेरा दोस्त है सोनू, और साइंस में सुमित। ये हम तीनों टॉपर थे अपने क्लास के अंदर, जिसकी सबसे कम अटेंडेंस थी। तो मतलब टीचर कहता है कुछ आ जाए कर, तो हमारा टीचर था MM खान। मतलब जी कैसे बताए हैं, हवा भी फराटा चल जाए ना तो उड़ जाए, अच्छा ऐसा टीचर। मैं कहता सर पढ़ना है, हराम खोर तू पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है। मैंने सर क्लास है मेरी, ट्यूशन। अच्छा चला चाहिए तो बस मज़ेदार थे। और एक दिन उसकी पिटाई देखी हमने, उस दिन सुन हो गए हम सारे, मतलब सूखे चुटनों से 50-60 थप्पड़ पटाया पट देख लड़के के। पहले हम सोचते ऐसे ही होंगे टीचर, पर उस दिन दिखा दिया खान साहब भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये तो कॉलेज की लाइफ खत्म, आपकी स्कूल की लाइफ खत्म हो गई। तो अब बात आती है कॉलेज की। तो कॉलेज में कितनी शरारतें करी और कहाँ कहाँ गायब रहे कॉलेज से? कॉलेज का तो ये था कि भैया हम स्कूल में ही थे, हम 12th पे थे, हम तभी कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरे फ्रेंड हैं, उनके बड़े भाई थे, इलेक्शन लड़े, तो हम पहुंच गए पार्टी, कॉलेज की इलेक्शन की पार्टी। मैं मेरे दोस्त 5-6 जने स्कूल से आए, कपड़े चेंज, तैयार होके यूनिवर्सिटी के अंदर, सत्यवती कॉलेज के अंदर पास आउट हो गए थे कॉलेज से। फिर उसके 2-3 साल तब भी जाती रहे कॉलेज। फिर टीचर कहा तुम कुछ कर लो। मैंने कहा सर मन नहीं लगता। बोले कर लिया करो। फिर हमारा ग्रुप बनते रह गए। बस 3 साल में पास आउट हो गया। 3 साल में फिर 3 साल तक जो मेरे जूनियर थे फर्स्ट ईयर में थे, फिर उनके साथ भी आना जाना, मतलब रेगुलर नहीं, 2 साल तक तो रेगुलर रहा था मेरा। फिर 3 साल पे खत्म सा हो गया था। तो अभी आपने अपना नया चैनल खोला है रोहित शर्मा के नाम से, और अभी वो चल भी रहा है और काफ़ी अच्छी वीडियोस भी उसमें आती हैं। तो अब आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्डअप हो रही है, तो अब क्या दिखेगा नया आने वाली वीडियोस में? नहीं, नया में ज़रूर दिखेगा। बहुत ही चीज़ें मैं सोच सोच के बनाता हूँ। मतलब मेरा मन करता है कि कुछ अलग सा बनाऊँ, हर चीज़ें वही रिपीट करके नहीं करा जाए कि घुमा फिरा के एक ही कंटेंट जो सब ला रहे हैं। मैं सोचता हूँ कुछ अलग लेके आऊँ, तभी शायद में टाइम भी लगता है ज़्यादा। मैं अब जैसे मुझे शूट करनी है वीडियो अपनी, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो दिमाग रहता है कि यार अब बात करनी है, चीज़ें अरेंज भी क्योंकि खुद करनी पड़ती है अरेंज मुझे। अब मैंने जैसे एक दोस्त को देखा, मैं भाई टाइप कर दियो, तो वो टाइप करके देगा। मैंने कहा आना था, यहाँ पर तो टाइप पे खुद ही बैठ के करनी पड़ती है हाथ में। तो रोहित कभी ऐसा हुआ कि जब नया नया आपने चैनल खोला, जब आप अमित से अलग हो गए तो नया चैनल खोला आपने अपना, तो कितनी मुश्किल रही लोगों को भेजने में कि भाई सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल? कितने लोगों ने जेन्युइनली सब्सक्राइब किया और कितने लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट भेज के अनसब्सक्राइब कर दिया? ये रहते हैं कई लोगों के साथ, पर एक्चुअली मोस्टली आज तक नहीं लोगों को पता कि मेरा चैनल खुला हुआ है। अच्छा। मेरे ख्याल से जो पहले ऑडियंस है उसके मेरे ख्याल से 5% को भी नहीं पता मेरा चैनल है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? पता नहीं वजह, पता ही नहीं चलता कि जो आज भी मेरे चैनल, भाई आपने 1.5 साल बाद आप मुझे मिले हो, आपका चैनल खुल गया, हमें पता नहीं था, आज भी मैसेज आते हैं मेरे पे। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब रहते दोस्तों ने सपोर्ट किया खूब साथ के, सचिन है, सोनू, अरुण, अंकित, रिया ने भी सपोर्ट किया, इमरान मेरा जो कैमरा मैन है, मतलब उन्होंने नेक्स्ट लेवल सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में अरेंज करने, क्योंकि स्टार्टिंग में कर रहा था, फर्स्ट डे में वीडियो शूट कर रहे थे, तो रहता है कि आप फर्स्ट स्टार्ट किया है, तो इमरान भी नया था उस टाइम पे, तो उसने शूट करी। हम फ्रस्ट्रेट हो गए सारे, क्या होगा, सर्दियों का टाइम, मैं पजामे के अंदर, एक बनियान के अंदर, मैंने कहा भाई मैं ठंड भी लग रही है, शूट हुई नहीं वीडियो, हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे सारे। मैंने कहा यार ठीक नहीं है, पर नेक्स्ट डे हम सब ने प्लानिंग करी, ढंग से करी, शूट करा, अच्छे रिस्पॉन्स अच्छा गया। फर्स्ट वीडियो 1 मिलियन पहुंच गई थी मेरी, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा था मेरा, तो सबने सपोर्ट भी किया है। जो ना करे उसका क्या कर सकते हैं। तो रोहित कभी ऐसा हुआ कि आप नीचे मार्केट में गए या फिर कभी घूमने गए कहीं पर, तो कभी आपका कोई पहला फ़ैन मूवमेंट रहा कि यार ये मुझे जानता है, ये तो मेरा फ़ैन निकला, मुझे पता भी नहीं चला? नहीं, रहता है कई बार मूवमेंट्स ऐसा है मेरे साथ
कि मैं एक दिन लाजपत नगर गया हुआ था घर वालों के साथ, तो मैं खड़ा हुआ था बाहर, तो एक लड़का आया, क्या हाल चाल है भाई? मैंने कहा बढ़िया बढ़िया। तो मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं, रोहित भाई अब मम्मी आई, मम्मी के पाँव आंटी भाई से आपने मिलवा दिया। मम्मी कौन था ये? मम्मी पूछे, मैंने ऐसे ऐसे जानकार था ये वो। तो बढ़िया, अभी बल्कि आ ही रहा था, जस्ट मैं नीचे खड़ा हुआ था तो एक लड़का बाइक पे गया, फिर वापस आया, अरे भाई एक फ़ोटो खिंचवा ले मेरे साथ। मैंने कहा भाई खिंचवा ले। भाई कहाँ से? भाई बहुत दूर से आया, यूपी से। भाई यूपी से कहाँ से आए? भाई मेरठ से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा आजा भाई। तो मतलब अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट करते हैं, लेते हैं चीज़ों को, भाई हमें बताया करो चीज़ों को, मतलब बढ़िया लगता है चीज़ों को। पर पहले घर वालों को नहीं लगती थी ये चीज़ें, सब सोचते क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। जो चीज़ मेरा सरकारी नौकरी के अंदर है वो इसमें नहीं है, तो घर वालों को लगता था चीज़ों को। पर अब घर वाले भी करते हैं सपोर्ट, कोई भी बढ़िया है, करते हैं। पापा भी आते, बता किस किस के पास है, सबके हाथ भेजने हैं मुझे, तो सपोर्ट रहता है हर एक का। तो आज की खास बातचीत के लिए हमारे संग मौजूद थे रोहित शर्मा, JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट। आज हमारे संग खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको आपने इंटरनेट पे बहुत प्यार दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। रोहित शर्मा, लाइफ कैसे शुरू हुई आपकी? मतलब बचपन कहाँ से बीता, कॉलेजिंग कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कुछ बताएं अपने बारे में। लाइफ तो शुरू हुई थी 5 अगस्त 1994 से। दिल्ली से हूँ, वैसे मेरा बेसिकली हम हरियाणा से हैं, तो दिल्ली का लड़का था रहने वाला। स्कूलिंग मैंने वही अपने सरकारी स्कूल के बच्चे रहे हैं हम। 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से हुई है। कॉमर्स का स्टूडेंट था, मतलब पढ़ने में ये नहीं कहता बहुत अच्छा था, बट ठीक था। उम्मीद नहीं थी मैं कर जाऊँगा पास, मैं कर गया। फिर घिसता पिटता आगे पहुंचा ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन मैंने सत्यवती कॉलेज से करी है अपनी, आर्ट्स से था मैं। पर किस्मत कहते हैं ना, जो चीज़ करनी नहीं चाहिए पर वही होती है। मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, मैथ नहीं करनी, मैथ नहीं लेनी, पर मैथ से मैंने ग्रेजुएशन करी और मैं पास भी हो गया। मुझे घर वाले भी कहते थे, कह रहे हैं तू मैथ, मैंने कोई बात नहीं अब ले लिया है, करने दो मुझे मैथ। फिर मैथ लेके मैं पास आउट हूँ, मैथ इकोनॉमिक्स था मेरे पे। हाँ, सबसे बड़ी बात होती है मैथ्स को क्लियर करना, और जिससे से डर था वही आपने हटाया, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा डर मैथ्स से ही लगता है। तो कुछ सलाह देंगे क्या? नहीं, मैथ्स के लिए सलाह क्या दूंगा, मैं सलाह देने वाला हूँ नहीं, पर फिर भी डरने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बस चीज़ें करनी होती हैं तो हो जाती हैं। अब जब करने का मन है तो करना है। जब पहले या 12th में होता नहीं यार मैथ नहीं, पर मैथ में अच्छे नंबर आ गए 12th में भी। फिर मैं ग्रेजुएशन में मैथ नहीं लूँगा, पर मैथ मिल गया और साथ में इकोनॉमिक्स। मैंने कहा ले भाई किस्मत नहीं है रोहित तो पास होएगा, पर मैं कॉलेज जाना था इसलिए फिर करा। तो कॉलेज के बाद की लाइफ कैसी रही? उसके बाद जॉब वगैरह आपने करी? मैथ्स एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए शायद से मार्केट में जॉब है या नहीं, इतना मुझे ज्ञान नहीं है। नहीं, जॉब के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, बस हाँ घर वालों को प्रेशर था, क्योंकि एक्चुअली मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, दादा सब मतलब फैमिली गवर्नमेंट जॉब में थी, तो कहते गवर्नमेंट जॉब कर ले क्या करेगा, ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ ले। फिर घर वालों की लात खाई, फिर पहुंच के तैयारी करने फिर तैयारी करी थोड़े टाइम बाद, पर वही बात है ना, मन नहीं मानता किसी चीज़ के लिए। जिस चीज़ के लिए मन था वो कहीं और चीज़ थी, तो फिर वहीं और पहुंच गए। तो मन किस तरफ था आपका? क्योंकि सरकारी नौकरी तो आपने छोड़ दी कि मुझे करनी नहीं है, तो घर वाले प्रेशर करते सरकारी नौकरी के लिए। घर वालों को तो आज भी प्रेशर है, क्या करेगा सरकारी नौकरी करना, देख सरकारी नौकरी क्या फ़ायदे हैं मैंने कहा सरकारी नौकरी भी हो जाएगी। पर जैसे अब कॉलेज में थे, स्कूल में थे हम, मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा था, हम खूब हंसी मजाक, स्कूल जाने नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, तो अपने बंक मार के पहुँच जाते थे, हंसी मजाक, फिल्म बनानी फालतू के अंदर, करेक्टर क्रिएट कर देते फालतू के अंदर, अबे ऐसे नहीं ऐसे था, ये चीज़ ऐसे थी, तो वही चीज़ें करते रहते, वही अपने कॉलेज में आगे करी। अब जब बंदे का मन, जब सत्यवती कॉलेज में था, मैं घूमते फिरते रहते थे कॉलेज के अंदर, अच्छा आज ये करना है, आज ये अच्छे से मजे लेने, मतलब हंसी मजाक चलता रहता था हर एक का। तो वही चलते 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 आज यहाँ पहुँच गए। तो कैसे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं मुझे तो इस लाइन पे जाना है, मुझे यही करना है, सरकारी नौकरी मुझे नहीं करनी? नहीं, कन्विंस तो घर वाले मतलब बहुत टाइम तक तो कहते रहे क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, तू अपने काम देख ले, सरकारी नौकरी देख ले। मैंने कहा नहीं करने दो, थोड़ा टाइम दो। तो एक दिन आया, मैं घर वालों को घुमाने ले गया राजस्थान। अच्छा। तो राजस्थान गए, तो एक्चुअली क्या हुआ, एक टोल पार कर रहे थे, तो मैंने टोल पे नहीं पैसे निकालने के लिए दिए, उसने पहचाना रोहित भाई आप। घर वाले सब मेरी तरफ देखे, मैंने कहा हाँ भाई। मैंने भाई कितना टोल? अरे भाई यार आपसे पैसे लेंगे क्या हम, जाओ। घर वाले मेरी शक्ल को यूँ देखे, उसमें तुक्का लग गया होगा। तो फिर ऐसे हम पहुंच गए पुष्कर जी पहुंचे, तो एक लड़के से मैंने पूछा, मैंने भाई ये रास्ता कहाँ पड़ेगा पुष्कर जी मंदिर का? अरे भैया आगे चल जाओ, उल्टे हाथ को, बस सीधा निकल जाना, यूँ कह दिया उसने। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने थोड़ी
मैंने कहा हाँ। रोहित भाई हो ना? मैंने कहा हाँ भाई। भाई एक मिनट रुको भाई, वो बताइए क्या छोड़ने जा रहा, चूहा छोड़ने जा रहा था क्या? घुमाई और वो कह रहे मैं पीछे लगा लो। ओ भैया वो कम से कम 2-2.5-3 किलोमीटर था मंदिर, वहाँ गलियों से निकालता निकालता लेके चला गया। घर वाले कहे तेरी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भी देखते रहो। फिर अगला मंदिर में लेके गया वो लड़का, दर्शन कराए, होटल उसने करवाया, मतलब इतना रिकॉर्ड किया उस बंदे ने घर वालों के सामने। सुबह 6 बजे वो चाय लेके आ गया नेक्स्ट डे। घर वाले मेरी शक्ल देखे, बोलो तेरे वो बंदा आ गया। मैंने कहा मेरा कौन सा बंदा? पर उन्होंने वहाँ पर गया, उन्होंने इतना रिकॉर्ड किया। मुझे एक गणेश जी की मूर्ति दी थी कि आप आए हो पहली बार, कुछ कहती गणेश जी की मूर्ति थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। घर वालों को उस दिन लगा चल कुछ तो काम आ ही रहा है, सरकारी नौकरी से अच्छा कुछ काम आ ही रहा है। फिर मैं भी कह रहा हूँ पापा आप भी सरकारी नौकरी हो, देख लो क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो फिर यूट्यूब चैनल में मतलब अलग अलग लोग एपिसोड्स बना रहे थे उस समय और नई नई वीडियो डल रही थी, तो वहाँ पे कैसे एंट्री हुई आपकी, आप कैसे इस लाइन पे आए फिर? नहीं, नई नई वीडियो का ये रहता है कि हमारी जो रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं ना, उस पर सोचा नया वीडियो बनाई जाए, उस पर बनाई जाए वीडियो सोच के। अच्छा मेरा तो ये सीन भी हुआ था। अब जैसे मैंने एक सीन था कॉलेज के अंदर, हम गए थे फेस्ट के अंदर, फेस्ट का बहुत चर्ची थे, हम एक तरह की फेस्ट जा रहे हैं, फेस्ट देखना है। दिलेर मेहंदी जी फेस्ट में आए हुए थे वहाँ पे, और दिलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस, तो हम पहुँच गए, उन्होंने गाना गाया, मस्ती बढ़ी रात है, हम भी खुश होने गा रहे भाई, कॉलेज फर्स्ट ईयर था हमारा। तो हमने देख के चल ठीक है, तो वहाँ पर मेरे कॉलेज की लड़की मिल गई, हमने देखा अरे तो कॉलेज की लड़की है हमारे, और मतलब इंग्लिश ऑनर्स की लड़की। अब इंग्लिश ऑनर्स की लड़की और ये प्रोग्राम, अब हिम्मत तो थी नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर एक बंदा था साथ में, अभी उसका नंबर है। मैंने कहा फिर उससे बात हुई, यहाँ क्या कर रही है तू? वो कहने लगे कौन? मैं तेरे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ। वो कह अंकल अंकल मैं कॉलेज में क्या कर रही है तू? फिर उसने सोचा, फिर हमारी हंसी आ गई, फिर कौन बोला ये है, वो फिर फ़ोन काट दिया उसने। तो मतलब ये चीज़ इंसिडेंट हुए। बंक मारने चले गए हम स्कूल से, खाना लेके आते दोस्तों को छीन लेते थे खाना। तो यही सब चीज़ें डालते रहे उसके अंदर, चीज़ों के अंदर। टीचर था हमारा एक डीएन बस सर थे, मतलब वो भी एक नंबर के, कहते हैं ना शिक्षा ही, उनसे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली। वो मैडम क्लास में, जिस क्लास में मैडम उस क्लास में वो पहुँचते थे। अच्छा। तो ऐसे हमने वो वीडियो में डाल दी, वो चीज़ भी डाली कि एक ऐसे टीचर भी हमारे जो सब चीज़ छोड़ छाड़ के मैडम के साथ, तो हमने वही सब चीज़ें वीडियो में डाली जो हमारे साथ हुआ। तो मतलब रिलेट होती है चीज़ें, तो लोगों को भी अच्छी लगती हैं वो। स्टार्टिंग में आप दिखे अमित बढ़ाना के संग, और अमित बढ़ाना अभी एक अलग लेवल पे हैं, तो कैसा रहा उनके संग एक्सपीरियंस? कैसे कोलैब के लिए सोचा कि हम दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं, और उस समय कंटेंट थोड़ा देसी भी था, तो कभी सोचा था कि जो कॉलेज में जो संग पढ़ रहा है उसके संग हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे और यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा? नहीं, कॉलेज के अंदर हम यही तो करते थे, जैसे पहुँच गए होंगे, बहुत बार होता है ऐसा। तो जब अब ये क्या है कि अभी आपके कोलैबोरेशन बहुत सारे यूट्यूबर्स के संग चल रहे हैं, उसमें से एक अभी लेटेस्ट में रिया मावी भी है, तो वो कई सारे चैनलों के संग कोलैब करती है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रिया मावी के संग? नहीं रिया के साथ एक कोलैब नहीं है, हमारा एक आपसदारी है, दोस्ती आ रही है हमारी। तो कोलैब तो ऐसा होता है जिससे कोई जानता नहीं, उसके बाद चल एक बार कर लिया बात खत्म। पर रिया से एक दोस्ती अपनी अलग ही है कि मतलब घूमना फिरना आना जाना साथ ही रहता है हमारा, कोई कोलैब वाली बात नहीं है। मतलब पहले से दोस्ती है? हाँ, तो दोस्ती चल है। रही है। आज भी फ़ोन आया था, सुबह बात हो रही थी, कहाँ पे है? बोले कल हिमाचल चल रहे हैं। मैंने कल वीडियो शूट कर रहे हैं। बोले यार तू पिछली बार भी नहीं गया था। मैंने कोई नहीं अब की बार चलेंगे। तो उसका जब रहता है घूमने फिरने में ज़्यादा रहती है, उसका रहता है कभी मुंबई हिमाचल आगरा, मतलब चलता रहता है उसका। तो स्कूल में बंक मार के जाते कहाँ थे? दिल्ली के लौंडे जाते कहाँ हैं? दिल्ली के लौंडों के एक चिड़ियाघर चले जाते हैं। पर अब तो कुछ पहले ऐसी बात नहीं रही है लोगों के लिए। एक हमारी मूवी पैलेस थी, मूवी पैलेस देखने आते थे सीमापुरी। अच्छा। मूवी देखने कभी हम ऐसे खेलने निकल जाते हैं सुबह सुबह। एक बार घर वालों ने पकड़ लिया, सुबह सुबह बंक मारे, सुबह दोस्त आ गए हम 4-5 दोस्त। तो क्या चलो 8 बजे का स्कूल, 8:15 हो गए, स्कूल जाए क्या करेंगे? मैंने कहा ये बात भी ठीक है। बैट उठाया निकल लिए। तो थोड़ी दूर घर से पार्क था, मतलब 1 किलोमीटर। एक्चुअली क्या हुआ, नो बैटिंग कर रहा है दोस्त, मैं बैटिंग करना, वो कह रहा, मैंने क्या हो गया मैं बैटिंग करना। फिर मैं क्या, मैं देखा बड़ा भाई मेरा, मैं यूँ देख रहा हूँ भाई दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं भाई स्कूल में गया था, वो टीचर ने भगा दिया, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। कौन सा टीचर ने भाई बताइए ज़रा? स्कूल पहुँच लिया, अभी आ रहा हूँ मैं। फिर बैग उठाया, हम पहुँचे। फिर हम स्कूल के गेट के वहाँ तक पहुँचे, यार 9:30 हो गए हैं, जाएँ? अबे चल छोड़ रहे हैं, वीडियो गेम खेलने चल रहे हैं। फिर वीडियो गेम खेलने चले गए हम। मतलब हमारे टाइम में तो मुस्तफ़ा, शायद आपने भी खेले मुस्तफ़ा, टेकन 3, तो कॉइन वाले, हाँ कॉइन टक वही डाल के, और कई तो हम इतने चालू हो गए थे, लात मारते थे आगे गेम। तो यही सब चीज़ें रहती थी। तो कभी ऐसा हुआ कि जब गेम्स नए नए आए थे मार्केट में 90s में, तो कैसेट वाले गेम कंसोल के संग आते थे जो 18 या 8 बिट के होते थे आई थिंक, तो
कितनी बार आप कैसेट लेने गए मार्केट में और कितनी बार गेम अलग मिले जो कैसेट में छपे हुए थे? अरे गेम आती थी 9,999, 9,999 इन वन। मैंने कहा यार कितनी गेम है, और गेम में देखे सारी, भाई कॉन्ट्रा, मारियो, घुमा फिरा, स्नो ब्रोज। मैंने कहा भाई यार ये क्या है। फिर एक दिन मैंने भाई यार भाई नंबर लिया तो ये CD दिलाऊँ भाई, हम लाए 4 in 1, कौन सी थी उसमें नाम भूलिया, मतलब बढ़िया बढ़िया गेमें थी उसके अंदर, मजा आया था। मैंने भाई 4 in 1 जो 4 in 1 है वो ओरिजिनल है, जो 9,999 वो एकदम घटिया वीडियो है। उसमें एक डखंड भी आता था जो ऐसे मारते थे। टक टक। ये मेरे चाचा लाए थे और वीडियो गेम, हमें शौक हो गया था भाई, स्कूल से आए बैग फेंका और ठा 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 वही खेलते रहते थे। तो रही बात स्कूल की, तो आपकी स्कूलिंग हो गई, आपने बहुत मज़े करे। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में टीचर ने कोई कंप्लेंट लिखी डायरी में और बोला सिग्नेचर करा के लाना, वो भी पापा के, तो कभी करे उसमें वो कुछ हरकत? नहीं, एक बार क्या हुआ था, मैं बीच में जैसे थोड़े टाइम गया 9th 10th में, घर वालों ने कहा तू पढ़ लिया, इतना अच्छा पढ़ना था तो ऐसे तो प्राइवेट में डालेंगे अब। ठीक है, तो हम सरकारी स्कूल के बच्चे थे, कहाँ PTM होती है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, हमें पता ही नहीं था। वो कहते PTM है, मैंने PTM क्या होता है। मैंने कहा उस दिन स्कूल में बैग लेके नहीं आना, छुट्टियाँ पेरेंट्स को लेके। मैंने छुट्टियाँ तो घर बैठेंगे आराम से, घर वालों को क्या बताना। डायरी हम स्कूल में घर वालों को कोई मतलब नहीं कि स्कूल की डायरी देखें या ना देखें, हम दिखा दें थोड़ी। तो एक दिन रोल नंबर लेने चले गए, 10th का था ना 9th का था, रोल नंबर लेने चले गए। तो घर वाले कहने बोले जी इसका फ़ाइन हो गया 2,000 रुपये। मैं 2,000 रुपये किसी को, डेली तो स्कूल आता था। बोले जी 5 PTM हुई थी, 400 रुपये के हिसाब से वो हो गई। PTM मैं PTM, मैंने मम्मी इन्होंने कहता छुट्टी है, पेरेंट्स को मैं आपको क्यों फालतू परेशान करूँ, मैं अपने घर ही चले जाऊँ। फिर खूब मारा मेरे घर वालों ने। फिर 10th के अंदर मैं स्कूल में एक छुट्टी नहीं करनी थी उन्होंने, एक छुट्टी से कहते हैं ना पूरे साल के अंदर। और 11th 12th में मैं फिर गवर्नमेंट स्कूल में आ गया था। हमारे तेरा भला नहीं हो सकता, तो यहीं पढ़ेगा यहीं रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। 11th के अंदर जैसे हम 4 दोस्त थे, मैं कॉमर्स, एक भाई था साइंस, एक दूसरा भाई था आर्ट्स, और एक और था वो भी साइंस में था। तो मतलब कॉमर्स में तो मैं टॉपर था, आर्ट्स में मेरा दोस्त है सोनू, और साइंस में सुमित। ये हम तीनों टॉपर थे अपने क्लास के अंदर, जिसकी सबसे कम अटेंडेंस थी। तो मतलब टीचर कहता है कुछ आ जाए कर, तो हमारा टीचर था MM खान। मतलब जी कैसे बताएं, हवा भी फराटा चल जाए ना तो उड़ जाए, अच्छा ऐसा टीचर। मैं कहता सर पढ़ना है, हराम और तू पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है। मैंने सर क्लास है मेरी, ट्यूशन। अच्छा चला चाहिए तो बस मज़ेदार थे। और एक दिन उसकी पिटाई देखी हमने, उस दिन सुन हो गए हम सारे, मतलब सूखे चुटनों से 50-60 थप्पड़ पटाया पटपेल देख लड़के के। पहले हम सोचते ऐसे ही होंगे टीचर, पर उस दिन दिखा दिया खान साहब भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये तो कॉलेज की लाइफ खत्म, आपकी स्कूल की लाइफ खत्म हो गई, तो अब बात आती है कॉलेज की। तो कॉलेज में कितनी शरारतें करी और कहाँ कहाँ गायब रहे कॉलेज से? कॉलेज का तो ये था कि भैया हम स्कूल में ही थे, हम 12th पे थे, हम तभी कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मेरे फ्रेंड हैं, उनके बड़े भाई थे, इलेक्शन लड़े, तो हम पहुंच गए पार्टी, कॉलेज की इलेक्शन की पार्टी। मैं मेरे दोस्त, हम 5-6 जने स्कूल से आए, कपड़े चेंज, तैयार होके यूनिवर्सिटी के अंदर, सत्यवती कॉलेज के अंदर पास आउट हो गए थे कॉलेज से। फिर उसके 2-3 साल तब भी जाती रहे कॉलेज। फिर टीचर कहा तुम कुछ कर लो, मैंने कहा सर मन नहीं लगता। बोले कर लिया करो। फिर हमारा ग्रुप बनते रह गए, बस 3 साल में पास आउट हो गया। 3 साल में फिर 3 साल तक जो मेरे जूनियर थे फर्स्ट ईयर में थे, फिर उनके साथ भी आना जाना, मतलब रेगुलर नहीं, 2 साल तक तो रेगुलर रहा था मेरा। फिर तीसरा पे खत्म सा हो गया था। तो अभी आपने अपना नया चैनल खोला है रोहित शर्मा के नाम से, और अभी वो चल भी रहा है और काफ़ी अच्छी वीडियोस भी उसमें आती हैं। तो अब आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्डअप हो रही है, तो अब क्या दिखेगा नया आने वाली वीडियोस में? नहीं, नया में ज़रूर दिखेगा। बहुत ही चीज़ें मैं सोच के बनाता हूँ, मतलब मेरा मन करता है कि कुछ अलग सा बनाऊँ। हर चीज़ें वही रिपीट करके नहीं करा जाए कि घुमा फिरा के एक ही कंटेंट जो सब ला रहे हैं। मैं सोचता हूँ कुछ अलग लेके आऊँ, तभी शायद में टाइम भी लगता है ज़्यादा। मैं अब जैसे मुझे शूट करनी है वीडियो अपनी, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो दिमाग रहता है कि यार अब बात करनी है, चीज़ें अरेंज भी कोई खुद करनी पड़ती है अरेंज मुझे। अब मैंने जैसे एक दोस्त को देखा, मैं भाई टाइप कर दियो, तो टाइप करके देगा। मैंने कहा आना था, यहाँ पर तो टाइप पे खुद ही बैठ के करनी पड़ती है हाथ में। तो रोहित कभी ऐसा हुआ कि जब नया नया आपने चैनल खोला, जब आप अमित से अलग हो गए तो नया चैनल खोला आपने अपना, तो कितनी मुश्किल रही लोगों को भेजने में कि भाई सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल? कितने लोगों ने जेन्युइनली सब्सक्राइब किया और कितने लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट भेज के अनसब्सक्राइब कर दिया? ये रहते हैं कई लोगों के साथ, पर एक्चुअली मोस्टली आज तक नहीं लोगों को पता कि मेरा चैनल खुला हुआ है। अच्छा। मेरे ख्याल से जो पहले ऑडियंस है उसके मेरे ख्याल से 5% को भी नहीं पता मेरा चैनल है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? पता ही नहीं चलता कि जो आज भी मेरे चैनल में भाई आपने 1.5 साल बाद आप मुझे मिले हो,
आपका चैनल खुल गया, हमें पता नहीं था, आज भी मैसेज आते हैं मेरे पे। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब रहते दोस्तों ने सपोर्ट किया खूब साथ के, सचिन है, सोनू, अरुण, अंकित, रिया ने भी सपोर्ट किया, इमरान मेरा जो कैमरा मैन है, मतलब उन्होंने नेक्स्ट लेवल सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में अरेंज करने, क्योंकि स्टार्टिंग में कर रहा था, फर्स्ट डे में वीडियो शूट कर रहे थे, तो रहता है कि आप फर्स्ट स्टार्ट किया है, तो इमरान भी नया था उस टाइम पे, तो उसने शूट करी, हम फ्रस्ट्रेट हो गए सारे, क्या होगा, सर्दियों का टाइम, मैं पजामे के अंदर, एक बनियान के अंदर, मैंने कहा भाई मैं ठंड भी लग रही है, शूट हुई नहीं वीडियो, हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे सारे। मैंने कहा यार ठीक नहीं है, पर नेक्स्ट डे हम सब ने प्लानिंग करी, ढंग से करी, शूट करा, अच्छे का रिस्पॉन्स अच्छा गया, फर्स्ट वीडियो 1 मिलियन पहुंच गई थी मेरी, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा था मेरा, तो सबने सपोर्ट भी किया है। अब जो ना करे उसका क्या कर सकते हैं। तो रोहित, कभी ऐसा हुआ कि आप नीचे मार्केट में गए या फिर कभी घूमने गए कहीं पर, तो कभी आपका कोई पहला फ़ैन मूवमेंट रहा कि यार ये मुझे जानता है, ये तो मेरा फ़ैन निकला, मुझे पता भी नहीं चला? नहीं, रहता है कई बार मोमेंट्स ऐसा है मेरे साथ कि मैं एक दिन लाजपत नगर गया हुआ था घर वालों के साथ, तो मैं खड़ा हुआ था बाहर, तो एक लड़का आया, क्या हाल चाल है भाई, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया, तो मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं, रोहित भाई, अब मम्मी आई, मम्मी के पाँव, आंटी भाई से आपने मिलवा दिया, मम्मी कौन था ये, मम्मी पूछे, मैंने ऐसे ऐसे जानकार था ये वो, तो बढ़िया। अभी बल्कि आ ही रहा था, जस्ट मैं नीचे खड़ा हुआ था, तो एक लड़का बाइक पे गया, फिर वापस आया, अरे भाई एक फ़ोटो खिंचवा ले मेरे साथ। मैंने कहा भाई खिंचवा ले, भाई कहाँ से, भाई बहुत दूर से आया, यूपी से। मैं यूपी से कहाँ से आया, भाई मेरठ से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा भाई, तो मतलब अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट करते हैं, लेते हैं चीज़ों को, भाई हमें बताया करो चीज़ों को, मतलब बढ़िया लगता है चीज़ों को। पर पहले घर वालों को नहीं लगती थी ये चीज़ें, सब सोचते हैं क्या रखा है, कुछ नहीं रखा, जो चीज़ मेरा सरकारी नौकरी के अंदर है वो इसमें नहीं है, तो घर वालों को लगता था चीज़ों को, पर अब घर वाले भी करते हैं सपोर्ट, कोई भी बढ़िया है, करते हैं। पापा भी आते, बता किस किस के पास है, सबके हाथ भेजने हैं मुझे, तो सपोर्ट रहता है हर एक का। तो आज की खास बातचीत के लिए हमारे संग मौजूद थे रोहित शर्मा। JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट।